नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा। आइए चलिए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत वैवाहिक महिलाओं के लिए अत्यधिक प्रचलित है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाली सावित्री व्रत, इस व्रत को ही वट सावित्री व्रत कहते हैं। वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। तब राजा अपनी पत्नी के साथ ऋषि मुनियों के पास गए और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने सावित्री देवी की आराधना करने को कहा। तब राजा ने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। वर्षों तक यही क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति का वरदान देती हूँ। सावित्री देवी की कृपा से कुछ समय बाद ही राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से होने के कारण उसका नाम सावित्री देवी रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान हुई। राजा अब उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे, लेकिन सावित्री के योग्य वर ना पाकर राजा अत्यंत दुखी हुए। अंत में उन्होंने स्वयं सावित्री को बुलाकर और उसे खुद ही वर तलाश करने के लिए भेजा। सावित्री देवी तपोवन में भटकने लगी। वहां शाल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उसे पति के रूप में भरण कर लिया। जब ऋषि राज नारद को यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? स्वयं इतने बलवान हैं, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, पर उसकी सत्यवान बहुत ही बलवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और राजा कन्यादान भी एक बार ही करता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी। सत्यवान और सावित्री का विवाह संपन्न हो गया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगती हैं। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल को चले गए। सावित्री भी जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतरकर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति की परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने प्रथम वरदान मांगा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। दूसरे वर में सावित्री ने इस तरह मांगा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें।
यमराज ने कहा ऐसा ही होगा और कहा अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को फिर से तीसरा वरदान मांगने को कहा, तो सावित्री ने तीसरा वरदान इस तरह मांगा, संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पीछे आई जहां उसके पति के मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथ की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। आया भी होता है तो वह टल जाता है। बोलो सावित्री देवी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे ही धार्मिक कथाओं को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण।